हमने पिछले पार्ट में देखा कि कार्ल भूल जाता है कि उस बच्चे को किसको डिलीवरी करना है, तो उसे मिक का घर दिखता है तो वह उसके घर ही छोड़कर चला जाता है। और इधर मिक ऑक्सर पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसके वजह से उसकी सारी मधुमक्खियां उड़ गई थी। तब ऑक्सर मिक से कहता है कि अगर तुम उन मधुमक्खियों को सही जगह रखते तो वह नहीं उड़ती। तब वह उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मुझे सिखा रहे हो, केवल तुम एक फेलियर आदमी हो जिसको एक्सपेरिमेंट से मुझे तकलीफ होती है। और वह उसे घर से बाहर जाने को कहता है। तब वो अक्सर उससे कहता है कि तुम सही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिना मधुमक्खी की शहद बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन मिक उसे फिर भी वहाँ से जाने को कहता है। तब अक्सर उससे कहता है कि मेरा घर टूट गया है, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। लेकिन तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वह दोनों घर से बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आकर एक बेबी पांडा दिखाई दिया। ऑक्सर बेबी पांडा के टोकरी में से एक नोट उठाकर पढ़ता है और मिक से कहता है कि तुमने इसे क्यों मंगवाया। तब मिक उससे कहता है कि मैंने इसे नहीं मंगवाया है। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तब ऑक्सर मिक से कहता है कि तुम इसे कैसे भी चुप करवाओ, मैं बच्चों को रोता नहीं देख सकता। तब मिक ऑक्सर कहता है कि लग रहा है इसे भूख लगा है, हमें इसे दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद तो वह उसे कच्चे नारियल का पानी पिलाते हैं, जिसे पीकर बच्चा बहुत ही खुश होता है। तब ऑक्सर उससे कहता है कि चलो यह बच्चा हम लोग धर ले। तब वह मिक उससे कहता है कि नहीं, मैं इस बच्चे को गार्जियन के पास छोड़ आऊंगा, मुझे बच्चे को नहीं लेना है, मैं अपने पहले की रेगुलर लाइफ जीऊंगा। तब ऑक्सर मिक से कहता है कि हम दोनों इसको साथ ले जाएंगे छोड़ने के लिए। तब मिक उससे कहता है कि तुम नहीं जाओगे। मिक घर के अंदर से एक मैप लाता है और उसे देखकर उससे कहता है कि पांडा बास के इलाकों में रहते हैं और वह एक बड़ा सफर होगा, मगर मैं इसे नदी के रास्ते लेकर जाऊंगा तो मैं बहुत पहले पहुंच जाऊंगा। और वह उसे अपने बोट से छोड़ने के लिए जाने लगता है। ऑक्सर उनके साथ जाने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मिक उसे मना कर देता है। तब ऑक्सर मिक के बोट के नीचे लटक कर उसके साथ पानी के अंदर से जाने लगता है और वह एक बांस की मदद से सांस लेता है। तब मिक बोट के अंदर एक बांस देखता है तो वह उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बांस को नहीं खींच पाया। उसीलिए वह बांस के अंदर बहुत बड़ा फूंक मारता है, जिसकी वजह से ऑक्सर फूल गया और हवा की वजह से वह ऊपर आकर सीधे बोट पर आकर गिर जाता है। मिक उसे देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और वह उसे वहाँ से जाने को कहते लगता है तो खरगोश वहाँ से जाने लगता है। तभी वह पांडा रोने लगता है। मिक उसे रोता देख परेशान होता है, मगर उसे ऑक्सर अपना डांस दिखाकर उसे चुप करवा दिया। यह देखकर मिक ऑक्सर को अपने साथ चलने को कह देता है तो मिक बहुत खुश होता है। मिक ऑक्सर से कहता है कि बोट तुम चलाना, मैं सोने जा रहा हूँ और ध्यान रखना कि बच्चा रोए नहीं। और वह सोने चला जाता है। इसके बाद ऑक्सर के पास डुक नाम का एक पक्षी आता है। उसकी आवाज सुनकर मिक भी वहाँ पर आ जाता है और वह डुक को वहाँ से जाने कहता है। तब डुक उससे कहता है कि केवल मैं चाय पीने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। तब मिक उससे कहता है कि मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा। तभी वह पांडा रोने लगता है। यह देखकर ऑक्सर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन चुप नहीं होता है। तभी वह डुक पक्षी उसे चुप करा देता है। तो यह देखकर मिक खुश हो जाता है और वह डुक पक्षी को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। अब इनके साथ आगे क्या होगा यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 3।